तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र विषय के लिए पूरा क्वेश्चन पेपर जो कि देखिएगा आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए है। तो आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से ज़रूर समझ लें ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको हल करके पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखिएगा आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 70 अंकों का। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें अच्छे प्रकार से और पूरा का पूरा इसको हल कर लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपने पेपर के लिए किस प्रकार से पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली यहाँ से मैं आपको A to Z सभी क्वेश्चन बताऊँगा। तो देखो आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। कक्षा 12वीं का पेपर है जो कि भौतिक शास्त्र विषय का है। पूर्णांक होगा आपका 70 अंकों का। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिएगा सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना है, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है। तो देखिएगा 90 डिग्री का कोण होता है। किसी चालक में विद्युत प्रवाह है। तो देखिएगा किसी चालक में विद्युत प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। देखो दूसरे का राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रेरक तत्व का मात्रक। तो देखिएगा प्रेरक तत्व का मात्रक क्या होगा, हेनरी। यहाँ से आप लोग देख ले, हेनरी इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। तो देखिएगा लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है, बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होती है। 150 dB विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंग की तरंग देरी होती है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख ले, 5वें का राइट आंसर ए आ जाएगा। हाइड्रोजन वर्णक्रम की बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दृश्य प्रकाश। 6ठे का राइट आंसर क्या होगा, दृश्य प्रकाश। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना बढ़ती है। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को देख ले, A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे की आपके क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं ताकि आप सभी को सभी क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो प्रश्न नंबर 2 होगा ना, इसमें आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान पूर्ति को यहाँ से देख लो आप लोग, क्या लिखा है, पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर है बढ़ता है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बढ़ता है। किसी विद्युत परिपथ को भंग करने पर उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा की होती है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखता है ना, किस समान दिशा में होती है। कांच से बने किसी लेंस को जल में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना, बढ़ जाती है। प्रकाश का किसी तीक्ष्ण अवरोध या द्वारक के किनारों पर मुड़ना कहलाता है। तो देखो इसको कहते हैं विवर्तन। प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की के अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखो यहाँ पर आपको तीव्रता लिख देना है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन बल द्वारा बंधे होते हैं। तो देखिएगा ये नाभिकीय बल के द्वारा यहाँ पर बंधे होते हैं। जब पीएन संधि पर पश्चदिशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तो इस अवक्षय परत की मोटाई हो जाती है। तो देखो यहाँ पर बढ़ जाती है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके क्वेश्चन देखते हैं और उनके आंसर भी देखते हैं ताकि आपको सभी क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 3 में आपसे एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, 2 प्रेरक कुंडलियों में स्वप्रेरक तत्व L1 व L2 है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रेरक तत्व कितना होगा। तो देखो ये होगा L1 + L2। उसके अलावा किस प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत धारा वाटहीन हो सकती है। तो देखो LC परिपथ में ये वाटहीन हो सकती है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना पराबैंगनी के द्वारा ये अवशोषित हो जाता है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बने सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धन क्षमता कितनी होगी, जबकि 2.5 प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2.5 इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आप सब लोग इसको पूरा का पूरा समझ लो। जिस प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों में आपको यहाँ से बता रहा हूँ ना, ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस टोटली आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा इसको हल भी कर लें। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन लिखा है,
आप लोगों को ये मैंने बता दिया था। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो देखिएगा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होगा 1/2 mv² बराबर 1। ये पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से इसके आंसर को देख ले। लिथियम नाभिक का प्रतीक 3Li7 है। इसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं। उसके अलावा ये लिखा है NaND गेट के लिए बुलियक व्यंजन लिखिए। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा y = AB, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से बार लगा देना। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे सही जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखो सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, यहाँ से आप लोग पढ़ते चले बराबर। चुंबकीय प्लस का घनत्व, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी टेल्सा से। ध्रुव प्राबल्य की जोड़ी AM से। चुंबकीय प्रवृत्ति की जोड़ी विमाहीन से। चुंबकशीलता की तीव्रता की जोड़ी AM-1 से। तो ऐसे आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। उसके अलावा देखो खंड आ और बा को यहाँ से देख ले, जोड़ी 2 हिस्से में दी गई है। अवरक्त किरणें अंधेरे में फोटोग्राफी, पराबैंगनी किरणें कीटाणुनाशक, गामा किरणें होती सर्वाधिक आवृत्ति। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें, ताकि आप सबको ये पूरे के पूरे क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं और उनके आंसर भी देख लेते हैं। तो देखो इसके अलावा इसके बाद में यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा 5 नंबर तक के क्वेश्चन अपन ने देख लेते हैं। अब इसके बाद में देखो ये 5वां क्वेश्चन ये लिखा है। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है, और उसके अलावा प्रश्न नंबर 7 ये लिखा बायो सेवर्ट का नियम, और उसके अलावा सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का आरेख बनाकर इसकी एक सीमा आपको लिखनी है। और तापायनी उत्सर्जन से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। एल्फा कण प्रकीर्णन के 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको बताने हैं। और इसके अलावा प्रश्न नंबर 12 को देख ले, प्रश्न नंबर 13 को देख लीजिएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो इसको देख ले, प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है। प्रश्न नंबर 15 ये यहाँ पर आपको दिया गया है, और 15 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 ये लिखा है। 16 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 ये लिखा गया है, और प्रश्न नंबर 17 के बाद में प्रश्न नंबर 18 को देख लीजिएगा। 18 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 ये लिखा है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ तक के तो सभी के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस यहाँ तक के आप लोगों ने देख भी लिए होंगे, और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको पूरा का पूरा लिख कर भी आ जाओगे। तो आप लोग देख लें इसको पूरा, और यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे प्रकार से हल कर लो, ताकि आप लोग पूरा का पूरा पेपर परीक्षाओं में अच्छे प्रकार से हल करके लिख कर आ सको। ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, एक वाक्य में उत्तर भी मैंने आपको बता दिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी मैंने आपको बता दी है। और उसके अलावा देखिएगा कुछ और क्वेश्चंस इधर थे, जैसे कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, किसी कार की संचयी बैटरी की विद्युत वाहक, और बायो सेवर्ट का नियम आपको बताना है। प्रिज्म के अपवर्तन को सचित्र आपको समझाना है। एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के 2 महत्व आपको बताने हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।